देश अजीब राजनीति के दौर से गुजर रहा है। देश कांग्रेस और विपक्ष विहीन राजनीति की ओर अग्रसर है। देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के छत्र को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस का वोटर भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल राजनीतिक अस्तित्व में सत्ता में आया, कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाकर, और अब केजरीवाल का वोटर केजरीवाल होकर भाजपा के पक्ष में आया। महाराष्ट्र में एनसीपी अस्तित्व में आई, कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस के वोट छीनकर अब एनसीपी का मतदान बीजेपी के पक्ष में आया। बंगाल में ममता कांग्रेस से अलग होकर अस्तित्व में आई और कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के वोटरों के समर्थन से सत्ता में आई। लेकिन आगामी चुनाव में ये मतदाता और ममता के नेता फिर से भाजपा के पक्ष में दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में सपा का वोटर भी कांग्रेस से छीना हुआ वोटर है। बिहार में भी आरजेडी हो या नीतीश हो, कांग्रेस के छीने वोटर हैं। जिसने छोड़ा बीजेपी का साथ, उसकी हुई दुर्गति। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या बिहार में नीतीश, या हो पंजाब में अकाली, बीजेपी के बिना नहीं राजनीतिक नैया पार। क्या ये माना जाए कि बीजेपी अब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के छत्रपों की मजबूरी है? यदि उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव ने साबित कर दिया कि विपक्ष के सभी मुद्दे कोई मायने अब रखते नहीं हैं। ईमानदारी का ढोंग कर सत्ता में आया केजरीवाल की पार्टी भी पूरी भ्रष्टाचार की दाल ही काली निकली। अब आगामी कई दशकों तक केजरीवाल की तरह ईमानदारी का चोला पहनकर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ईमानदार होने की सफेद पोश नौटंकी कर कोई सत्ता में आ नहीं सकता। जैसा कि केजरीवाल ने एकमात्र भ्रष्टाचार का मुद्दा भुनाकर सत्ता प्राप्त की थी, अब कोई भरोसा करेगा नहीं। देश अजीब सी राजनीति की ओर अग्रसर है। देश का मतदाता अब बीजेपी के अलावा किसी और पे भरोसा करने के मुड़ के भी देखना नहीं चाहता। कांग्रेस के वोट बैंक को छीनकर सत्ता में आए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के छत्रपों के सामने अब अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद पहली प्राथमिकता है, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक रहा है और मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आगे की खबर के लिए बने रहे नवोदित नाउ, सच की आवाज आपके साथ।